आज के लेक्चर में चैप्टर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम 2.5 देखेंगे। इस प्रोग्राम में आप लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेना है, उसके ऊपर तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मगर इस प्रोग्राम को पढ़ने से पहले आप लोग देखेंगे इसका सिंटैक्स देखने के बाद आप लोग डिटेल देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, आपके पास ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ लगाएंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको देखने के बाद आप लोगों ने इसकी डिटेल देखनी है कि एक वैल्यू आप जो इनिशियलाइज करेंगे उस वैल्यू को कैसे प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद आप इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर प्रैक्टिकल को देखा जाए तो आप a इक्वल टू 10 राइट करेंगे, देन प्रिंट राइट करेंगे, वैल्यू ऑफ a राइट करेंगे, a के पास वैल्यू होगी। इसी के साथ जितने भी आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे वो आप लोगों ने राइट करने में प्लस राइट करेंगे, माइनस राइट करेंगे, स्टेरिक राइट करेंगे, डिवाइड, देन मॉडुलस राइट करेंगे। अब जैसे प्रोग्राम आप लोग राइट करेंगे, इसको आप लोग रन करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, आउटपुट होगी। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, a प्लस इक्वल टू 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी, अप टू 1 ये आपके पास क्या होगी, उसकी आउटपुट होगी। अब प्रोग्राम देखेंगे 2.5 कि आप लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेना है, उसमें आप लोगों ने जितने भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने उसका सिंटैक्स देखना है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंपल आप लोग राइट करेंगे वेरिएबल, उसके बाद ओपी मीन ऑपरेटर राइट करेंगे, इक्वल का साइन राइट करेंगे, देन एक्सप्रेशन राइट करेंगे। तो वेरिएबल मैं ए राइट कर देता हूँ, आप कहेंगे ये वेरिएबल होगा। प्लस में राइट कर देता हूँ, आप कहेंगे ऑपरेटर होगा। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर या असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये एक्सप्रेशन मीन ये मैंने वैल्यू राइट कर दी, ये 10 क्या होगा, एज एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट इसकी आप लोग डिटेल देखेंगे, गौर से देखिएगा डिटेल। तो सबसे पहला आप लोगों ने ए राइट कर दिया, अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ए को आप लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेंड होता है। अब मैंने प्लस राइट कर दिया तो ये क्या होगा, ऑपरेटर होगा। आप प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस है, डिवाइड है, या स्टेरिक अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अब ये क्या होगा, इसको आप कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं, या असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और ये इक्वल के बाद जो राइट करेंगे राइट साइड के ऊपर, तो आप कहेंगे इसको वैल्यू भी कहते हैं, आप लोग एज ए कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। अब इसकी आप लोगों ने डिटेल देखनी है, वर्किंग, गौर से देखिएगा इस वर्किंग को। सबसे पहला पॉइंट होगा कि ए आप कहेंगे वेरिएबल होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, ये उसकी ए की क्या होगी, वैल्यू होगी। अब वेरिएबल को आप लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी। अब इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं पाइथन में, तो सिंपल प्रिंट लगाएंगे। ये आप फंक्शन होता है प्रिंट करने के लिए, मीन आउटपुट करने के लिए, राइट करने के लिए। तो सिंपल आप लोगों ने राइट कर दिया वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद कॉलन राइट कर दिए। लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डबल कोट्स में राइट करेंगे, इसको डबल कोट्स भी कहा जाता है, स्ट्रिंग कंट्रोल भी कहा जाता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहा जाता है। अब जैसे आप लोग डबल कोटेशन में राइट करेंगे वैसे ही इजिट क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर, मीन स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो वैल्यू होगी किसको साइन हो जाएगी, ए को साइन हो जाएगी। तो अब इस ए के पास वैल्यू क्या होगी, आपके पास 10 होगी। अब जैसे ये 10 वैल्यू होगी तो ये आपके पास 10 शो करवाएगा, ये आपके पास आउटपुट होगी। वैल्यू ऑफ ए कॉलन वैसे आ जाएगा और ए के पास वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि अब आप लोग उसको ऐड कैसे करेंगे, देन आप लोग उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वैल्यू आप लोगों ने। अब आप लोगों ने सिंपल राइट करना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन को, a प्लस इक्वल टू 5। अब इसको रीराइट कैसे कर सकेंगे, तो आप लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस 5 राइट करेंगे। अब a की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 10 थी, तो 10 प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किसके पास, a के पास वैल्यू हो जाएगी। अब आप लोगों ने इसको प्रिंट करना है, तो सिंपल आप डबल कोटेशन में यहाँ से राइट करेंगे यहाँ तक, तो ये क्या राइट होगा, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने राइट करनी है आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5। अब मीन ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, तो ये इजिट प्रिंट हो जाएगा जैसे मैंने डबल कोटेशन में राइट किया। अब इस ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे इसको ऐड करेंगे 15 होगी, तो ये जो ए की वैल्यू 15 होगी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी आउटपुट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे कि a माइनस इक्वल टू 5 राइट मैंने कर दिया, इसको रीराइट कैसे करेंगे, तो आप लोग कहेंगे a इक्वल टू a माइनस 5 राइट करेंगे। अब a की वैल्यू जो अपडेटेड होगी वो आपने राइट करनी है। अब a की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 15 में से माइनस 5 करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब ये इसके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी। अब जैसे ये राइट करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसके पास वैल्यू कौन सी डिस्प्ले करवाएगा, ये 10 करवाएगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्ट्रिंग में राइट करेंगे एज इट प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने राइट करना है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल टू 5।
तो ये वैसे प्रिंट हो जाएगा और ये उसके पास ए के पास क्या होगी, वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखेंगे, आप मल्टीपल करना है, मैंने स्टेरिक राइट करना है, ए स्टेरिक इक्वल टू 2। तो सिंपल आप लोग राइट करेंगे वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए स्टेरिक इक्वल टू 2 राइट करेंगे। अब जैसे ही राइट कर लें, अब इसको रीराइट कैसे करेंगे, तो सिंपल आप लोग राइट करेंगे ए इक्वल टू ए स्टेरिक 2। अब ए की वैल्यू जो लास्ट टाइम अपडेट वैल्यू है वो आपने राइट करनी है, 10 होगी। 10 को किससे मल्टीपल करेंगे, 2 से, तो इसके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 20। कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो सिंपल आप लोग राइट करेंगे ए डिवाइड इक्वल टू 2। तो आप लोगों ने राइट कर दिया। अब सिंपल राइट करेंगे द वैल्यू आफ्टर ए डिवाइड इक्वल टू 2 राइट करेंगे, तो ये वैसे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको कैसे रीराइट करेंगे, तो सिंपल राइट करेंगे ए इक्वल टू ए ओवर 2। अब ए की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 20 थी। अब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे आंसर 10 आएगा। अब 10 किसके पास होगा, ए के पास। मगर जैसे आंसर 10 में आएगा, ये डाटा टाइप कौन सी हो जाएगी, फ्लोट। तो फ्लोट में जो डाटा स्टोर करते हैं वो पॉइंट में स्टोर करते हैं, तो इसी वजह से ए के पास जो आंसर होगा वो 10 पॉइंट क्या शो करवाएगा, 0 शो करवाएगा। अब लास्ट देखेंगे कि मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए मॉडुलस इक्वल टू 2 राइट कर दिया। आप पहले इसको रीराइट करेंगे, जैसे रीराइट करेंगे तो आप लोग रीराइट करेंगे ए इक्वल टू ए मॉडुलस 2 हो जाएगा। अब लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो 10 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, जो आंसर आएगा किसके पास होगा, ए के पास। तो सिंपल आप लोगों ने 2 राइट कर दिया, ये आपके पास 10 होगा। जैसे डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास क्या होगा, 5 होगा। और ये जो होगा इसको रिमाइंडर कहेंगे। अब इसका मॉडुलस में रिमाइंडर क्या होगा, आपके पास 0 होगा। अब ए के पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इस ए के पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जैसे ये राइट करेंगे, मगर लास्ट टाइम जो आंसर था वो 10.0 था, तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों ने राइट करना है 0.0। ये इसका आंसर होगा कि जैसे आप लोग इसका मॉडुलस लेंगे वो आंसर क्या होगा, 0.0। अब इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। अगर प्रैक्टिकल को देखा जाए तो आप लोगों ने वही वैल्यू राइट करनी है, इक्वल टू 10 राइट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ए की वैल्यू शो करवाएंगे, देन ए प्लस इक्वल टू 5 की वैल्यू, ए माइनस इक्वल टू 5 की वैल्यू, ए स्टेरिक इक्वल टू 2 की वैल्यू, ए डिवाइड इक्वल टू 2 की वैल्यू, ए रिमाइंडर इक्वल टू 2 की वैल्यू आप लोगों ने देखनी है। आप जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट शो करवाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास ये 10 हो जाएगी। उसके बाद ए प्लस इक्वल टू 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी, और इसी के साथ आपके पास ए माइनस इक्वल टू 5 10 हो जाएगी। अब डिवाइड करेंगे 10.0 होगा। अब जैसे उसका मॉडुलस लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, उसका 0.0 आएगा। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन